भक्ति क्या है? क्या ये मंदिर की चौखट पर जाकर अपनी कामनाओं की सूची को भगवान के चरणों में रख देना है, या ये 2 अगरबत्ती जलाकर उसके बदले में सुख समृद्धि की गारंटी मांगना है? आज के इस कलयुग में जहां हर संबंध लाभ और हानि के तराजू पर तौले जाते हैं, दुर्भाग्यवश मनुष्य ने ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को भी एक बिजनेस डील बना दिया है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग मंदिर में या किसी भी तीर्थ स्थल पर एक अदृश्य एग्रीमेंट लेकर जाते हैं। एक छात्र सोचता है, हे भगवान, अगर मैं परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो गया तो 1.25 किलो पेड़े चढ़ाऊंगा। एक व्यापारी सोचता है, अगर ये डील पक्की हो गई तो मैं भंडारा करवाऊंगा। और अगर दुर्भाग्यवश उनकी ये मांग पूरी नहीं होती तो वही भक्त जो कल तक भगवान की जय जयकार कर रहा था, आज भगवान को कोसने लगता है। वो मंदिर जाना छोड़ देता है, मूर्तियां बदल देता है, यहां तक कि अपने इष्ट को भी बदल देता है। ये भक्ति नहीं है, ये तो शुद्ध व्यापार है। इसे दुकानदारी कहा जा सकता है, सौदेबाजी कहा जा सकता है, लेकिन इसे प्रेम या भक्ति का नाम देना भक्ति शब्द का अपमान है। भक्ति में यदि अपेक्षा आ गई तो वो दूषित हो जाती है। प्रेम तो वो है जहां प्रेमी अपने प्रियतम से कहता है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल तुम चाहिए। समाज में एक और विचित्र धारणा है। लोग कहते हैं, अभी तो हम सुखी हैं, हमारे पास सब कुछ है, तो मंदिर जाकर भगवान को क्यों परेशान करें? जब दुख आएगा तब चले जाएंगे। ये सोच कितनी संकीर्ण है। क्या आप अपने माता पिता के पास केवल तब जाते हैं जब आपको उनसे पैसे चाहिए होते हैं? क्या आप अपने मित्र से केवल तब मिलते हैं जब आप मुसीबत में होते हैं? नहीं, तो फिर जगत के पिता ईश्वर के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? शास्त्र कहते हैं कि एक बड़े बर्तन से जब छोटे बर्तन में तेल डाला जाता है तो तेल की एक अखंड धार बनती है जो टूटती नहीं है। ठीक उसी प्रकार भक्त के चित्त की वृत्ति भगवान से सतत अखंड रूप से जुड़ी रहनी चाहिए। चाहे सुख हो या दुख, वो तार टूटना नहीं चाहिए। सच्चा भक्त वो है जो सुख में भगवान को धन्यवाद देने जाता है और दुख में भगवान को अपना संबल बनाने जाता है, शिकायत करने नहीं। जो लोग ये सोचते हैं कि बिहारी जी हमारी समस्या नहीं जानते, उन्हें बताना पड़ेगा, वे भगवान की सर्वज्ञता पर संदेह करते हैं। अरे वो तो अंतर्यामी है। जब बच्चा रोता नहीं है तब भी मां को पता होता है कि उसे भूख लगी है, तो क्या जगत जननी और जगत पिता को आपकी पीड़ा का भान नहीं होगा? अवश्य होगा। आवश्यकता है तो बस निरपेक्ष होने की। जिस दिन आप बिना किसी मांग के, बिना किसी शर्त के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ेंगे, केवल बिहारी जी की उस मोहिनी मूरत को निहारने के लिए, उस दिन आपको जो प्राप्त होगा वो संसार की किसी भी दौलत से बड़ा होगा। वो होगा बिहारी जी का साक्षात प्रेम। और ये केवल कोरी बातें नहीं है। वृंदावन की भूमि आज भी ऐसे चमत्कारों की साक्षी है जो विज्ञान और तर्क की सीमाओं को ध्वस्त कर देते हैं। ऐसी ही एक घटना जो पूर्णतः सत्य है और अभी हाल ही की है। इस बात का प्रमाण है कि बांके बिहारी जी कोई पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि जागृत और साक्षात सत्ता है। समय था गुरु पूर्णिमा से ठीक 2 दिन पहले का। आषाढ़ का महीना था, उमस भरी गर्मी थी, लेकिन वृंदावन में भक्तों का उत्साह किसी भी मौसम की परवाह नहीं करता। वृंदावन की सकरी गलियां, जहां हर कण में राधे राधे की गूंज समाई हुई है, भक्तों के सैलाब से भरी हुई थी। दूर दूर से लोग आए थे, कोई अपनी गृहस्थी की उलझनों से मुक्ति पाने, तो कोई केवल उस सांवरे सलोने की एक झलक पाने जिसके नैनों में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। बांके बिहारी मंदिर के आसपास का वातावरण अत्यंत कोलाहलपूर्ण था, लेकिन उस शोर में भी एक अजीब सी शांति थी। हवा में इत्र, गुलाब और चंदन की मिली जुली सुगंध तैर रही थी। ये वो समय था जब मंदिर में फूल बंगले की सेवा चल रही थी। गर्मी के प्रकोप से ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए गर्भगृह और जगमोहन को मोगरा, जूही और गुलाब के फूलों से सजाया जाता है। इसे फूल बंगला कहते हैं। मान्यता है कि बिहारी जी सुकुमार हैं, उन्हें गर्मी ना लगे इसलिए भक्त उन्हें फूलों के महल में विराजमान करते हैं। उस दिन भीड़ का अनुमान लगाना कठिन था। पैर रखने की जगह नहीं थी। पसीने से लथपथ होने के बावजूद हर भक्त की आंखें केवल एक दिशा में टिकी थीं, उस पर्दा हटाने की प्रतीक्षा में जिसके पीछे प्राणों के आधार खड़े हैं। दोस्तों, मंदिर के भीतर का दृश्य बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग होता है। बाहर जहां भक्तों का कोलाहल, धक्का मुक्की और दर्शन की व्याकुलता होती है, वहीं गर्भगृह के भीतर एक अलग ही प्रकार की मधुरता और शांति का साम्राज्य होता है। उस दिन सेवा में जो वयोवृद्ध आचार्य जी थे,
उनके लिए बांके बिहारी जी केवल एक मूर्ति या पत्थर का विग्रह नहीं थे। ब्रज की रसिक परंपरा में सेवायत अपने ठाकुर को अपना प्राण वल्लभ, अपना सखा या अपना नन्हा बालक मानते हैं। जैसे एक मां अपने बच्चे की छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखती है, ठीक वैसे ही और उससे कहीं अधिक लाड़ प्यार से आचार्य जी ठाकुर जी की सेवा में लगे थे। गर्मी का समय था। ज्येष्ठ आषाढ़ की उमस भरी दोपहरी ढल चुकी थी और शाम का समय हो रहा था। आचार्य जी ने सबसे पहले ठाकुर जी को जगाया। भाव यह था कि हे लल्ला, बाहर देख, तेरे भक्त कब से तेरी प्रतीक्षा में खड़े हैं, अब तो उठ जाओ। ठाकुर जी को स्नान कराया गया। क्योंकि गर्मी भीषण थी, इसलिए स्नान के जल में गुलाब जल, इत्र और यमुना जी का निर्मल जल मिलाया गया था, ताकि बांके बिहारी जी को शीतलता का अनुभव हो। स्नान कराते समय आचार्य जी का हृदय वात्सल्य से भरा था। वे मनी मन ठाकुर जी से बातें कर रहे थे। लाला, आज गर्मी बहुत है, तुझे ठंडक मिले इसलिए गुलाब का इत्र लगाऊंगा। स्नान के बाद श्रृंगार की बारी आई। बांके बिहारी जी का श्रृंगार कोई साधारण सजावट नहीं है, ये कला है, एक साधना है। उस दिन आचार्य जी ने ठाकुर जी के मस्तक पर चंदन का लेप किया। चंदन न केवल सुगंधित होता है, बल्कि शीतलता भी प्रदान करता है। उनकी ठुड्डी पर, उनके गालों पर केसर और कस्तूरी से चित्रकारी की गई। आचार्य जी के हाथ कांप नहीं रहे थे, बल्कि प्रेम के अतिरेक में थिरक रहे थे। वे एक एक आभूषण को बड़े ही जतन से पहना रहे थे। ठाकुर जी को भारी भरकम जरी के वस्त्रों की जगह गर्मी के अनुकूल हल्के मलमल और सूती मिश्रित वस्त्र पहनाए गए। उस दिन की पोशाक का रंग हल्का गुलाबी और पीला था, जो फूलों के बीच अलग ही छटा बिखेर रहा था। कमर में पीतांबर कसकर बांधा गया और गले में वैजंती माला पहनाई गई, जो घुटनों तक लटक रही थी। कानों में मछली के आकार के कुंडल पहनाए गए, जो बिहारी जी के गालों को चूमते प्रतीत होते हैं। उधर गर्भगृह के बाहर जगमोहन में कारीगरों और अन्य सेवायतों ने फूलों का एक अद्भुत महल खड़ा कर दिया था। इसे ही फूल बंगला कहते हैं। मोगरा, बेला, चमेली और गुलाब के लाखों फूलों को गूंथकर जालियां बनाई गई थीं। पूरा मंदिर परिसर मोगरे की मादक सुगंध से भर गया था। यह सब इसलिए किया जा रहा था ताकि जब बिहारी जी बाहर आए तो उन्हें रत्ती भर भी गर्मी ना लगे। अब वो क्षण आया जो बहुत विशेष था। आम दिनों में बांके बिहारी जी गर्भगृह के अंदर अपने चांदी के सिंहासन पर ही विराजमान रहते हैं और भक्त दूर से दर्शन करते हैं, लेकिन फूल बंगले के दिन उन्हें भक्तों के निकट लाने की परंपरा है। आचार्य जी ने ठाकुर जी के विग्रह को स्पर्श किया। शास्त्रों में इसे विग्रह कहा जाता है, लेकिन भक्त इसे श्रीअंग यानी साक्षात शरीर कहते हैं। आचार्य जी ने बड़े प्रेम से, जैसे यशोदा मैया कृष्ण को उठाती हैं, वैसे ही बांके बिहारी जी को अपनी गोद में उठाया। सोचिए उस क्षण की अलौकिकता। वो त्रिलोकीनाथ जो पूरे ब्रह्मांड का भार उठाते हैं, आज अपने भक्त की गोद में एक नन्हे बालक की तरह सिमटे हुए थे। आचार्य जी का रोम रोम पुलकित हो उठा। उनकी आंखों में नमी आ गई। उन्हें लगा कि ठाकुर जी का शरीर फूलों से भी कोमल है। आचार्य जी धीरे धीरे संभलकर कदम रखते हुए गर्भगृह से बाहर निकले और जगमोहन में आए। वहां फूलों के बीच एक भव्य ऊंचा सिंहासन सजाया गया था। मखमल के गद्दे और गोल तकिए लगाए गए थे। आचार्य जी ने बांके बिहारी जी को उस सिंहासन पर विराजमान किया, उनके वस्त्रों को ठीक किया और इत्र में डूबा हुआ एक रुमाल उनके पास रखा। अभी पर्दा गिरा हुआ था। बाहर हजारों भक्त बांके बिहारी लाल की जय के नारे लगा रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे आचार्य जी ठाकुर जी को अंतिम बार निहार रहे थे। कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, कहीं लाला की पगड़ी टेढ़ी तो नहीं हो गई। सब कुछ परिपूर्ण था। बिहारी जी की टेढ़ी चितवन, उनके नथ की चमक और होठों पर वो शरारती मुस्कान, सब कुछ मन को मोह लेने वाला था। इस प्रकार आचार्य जी ने अपनी बाहरी सेवा पूर्ण की। उन्होंने ठाकुर जी को बाहर जगमोहन में भक्तों के लिए सौंप दिया, लेकिन उनका अपना मन अभी भी तृप्त नहीं हुआ था। जैसे ही पर्दा हटा, पूरा मंदिर परिसर बांके बिहारी लाल की जय के जयकारों से गूंज उठा। हजारों हाथ एक साथ ऊपर उठे, हजारों मस्तक एक साथ झुके। यह दृश्य ऐसा था मानो स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। भक्तों की भीड़ ठाकुर जी की एक झलक पाने के लिए पागल हुई जा रही थी। कोई रो रहा था, कोई नाच रहा था, कोई सुध-बुध खोकर बस उस मोहिनी मूरत को निहार रहा था। बिहारी जी जो आज भक्तों के एकदम निकट विराजमान थे, अपनी बड़ी बड़ी रसीली आंखों से सबको निहार रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो कह रहे हों,
तुम मेरे लिए इतनी गर्मी में इतनी भीड़ में आए हो, तो लो मैं भी तुम्हारे स्वागत के लिए अपनी चौखट पर आ गया हूं। बाहर का दृश्य अद्भुत था। सेवायत पंखा जल रहे थे, इत्र की वर्षा हो रही थी। लेकिन इसी कोलाहल के बीच एक और घटना आकार ले रही थी जो इतिहास बनने वाली थी। जिन आचार्य जी ने ठाकुर जी को बाहर विराजमान किया था, उनकी सेवा अब कुछ देर के लिए पूरी हो चुकी थी। अब पर्दा हटाने और जल पिलाने की सेवा अन्य गोस्वामियों की थी। साधारणतः जब ठाकुर जी बाहर विराजमान होते हैं तो गर्भगृह खाली रहता है। वहां केवल वो चांदी का सिंहासन रह जाता है जिस पर बिहारी जी रोज बैठते हैं। आचार्य जी का मन बड़ा व्याकुल था। यद्यपि ठाकुर जी बाहर भक्तों को दर्शन दे रहे थे, लेकिन आचार्य जी को एकांत चाहिए था। उनका मन कर रहा था कि वे अपने बिहारी जी को कुछ सुनाएं। प्रेम की यही विशेषता है, प्रेम को भीड़ नहीं एकांत प्रिय होता है। आचार्य जी भीड़ भाड़ से बचकर वापस उसी खाली गर्भगृह में चले गए। वहां सन्नाटा था। सामने वो चांदी का सिंहासन खाली रखा था जिस पर अभी कुछ देर पहले बिहारी जी विराजे थे। आचार्य जी उसी खाली सिंहासन के सामने जमीन पर बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। उनके लिए वो सिंहासन खाली नहीं था। उनकी भावना में बिहारी जी अब भी वहीं थे। आचार्य जी ने श्रीमद् भागवत के सबसे प्रिय प्रसंग गोपी गीत का पाठ करना शुरू किया। गोपी गीत वो विरह वेदना जो गोपियों ने कृष्ण के अंतर ध्यान होने पर गाई थी। ये केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा का क्रंदन है। आचार्य जी का गला रुंध गया, आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। वे पूरी तन्मयता से पाठ करने लगे। उन्हें बाहर के शोर शराबे, जयकारों और गर्मी का कोई भान नहीं रहा। वे तो बस अपने और अपने गोविंद के बीच के संवाद में खो गए। वे पाठ करते जा रहे थे, ये सोचकर कि हे नाथ, आप चाहे बाहर जगत को दर्शन दे रहे हो, लेकिन मेरे भावों में तो आप यहां मेरे सामने बैठकर सुन रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनका भाव हकीकत में बदलने वाला है। उसी समय मंदिर के पिछले द्वार से एक बुजुर्ग गोस्वामी बाबा प्रवेश करते हैं। वे अत्यंत वृद्ध थे, कमर झुकी हुई थी और आंखों की ज्योति भी अब धुंधली पड़ चुकी थी। उनके हाथों में एक चांदी की थाली थी जिसमें ठाकुर जी के लिए शयन भोग सजा हुआ था। ये बुजुर्ग बाबा बिहारी जी के पुराने सेवक थे। उम्र के पड़ाव के कारण उन्हें ठीक से ज्ञात नहीं था, या शायद दिखाई नहीं दिया कि आज फूल बंगला है और ठाकुर जी बाहर जगमोहन में विराजमान हैं। उन्हें लगा कि रोज की तरह ठाकुर जी अपने गर्भगृह में ही होंगे। बाबा कांपते हाथों से थाली लेकर गर्भगृह के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने अंदर देखा। उनकी धुंधली आंखों ने जो देखा वो तर्क से परे था। बाबा ने देखा कि आचार्य जी नीचे बैठकर पाठ कर रहे हैं और आचार्य जी ठीक सामने उस चांदी के सिंहासन पर, जो भौतिक रूप से खाली होना चाहिए था, स्वयं बांके बिहारी जी विराजमान हैं। बाबा को लगा कि ठाकुर जी अंदर ही हैं। वे लड़खड़ाते कदमों से अंदर आए और आचार्य जी के कंधों पर हाथ रखकर बोले, अरे लाला, पाठ बाद में कर लेना, देख मैं भोग लेकर आया हूं। ठाकुर जी को भोग लगा दे, देख कैसे मचल रहे हैं माखन मिश्री खाने को। आचार्य जी तो ध्यान मग्न थे, गोपी गीत के श्लोकों में डूबे हुए। बाबा की आवाज सुनकर उन्होंने आंखें खोली। उन्होंने देखा कि बुजुर्ग बाबा भोग की थाली बढ़ा रहे हैं। आचार्य जी जानते थे कि ठाकुर जी तो बाहर हैं, सिंहासन खाली है, लेकिन चूंकि वे पाठ के बीच में थे, इसलिए नियम के अनुसार वे बोल नहीं सकते थे। आचार्य जी ने हाथ के इशारे से बाबा को समझाया, बाहर की तरफ उंगली दिखाई। उनका मतलब था, बाबा ठाकुर जी यहां नहीं हैं, वे बाहर जगमोहन में विराजमान हैं, आप भोग वहां ले जाइए। लेकिन बाबा को तो कुछ और ही दिखाई दे रहा था। बाबा झुंझला गए, बोले, अरे तू मुझे बाहर क्यों भेज रहा है? देख तो सामने लाला बैठा है, तू पाठ कर रहा है तो क्या हुआ? भोग तो धरा दे, देख वो मेरी ओर देख रहा है। आचार्य जी फिर परेशान हुए। उन्हें लगा कि बाबा की आंखों में कमजोरी है, उन्हें खाली सिंहासन पर भ्रम हो रहा है। आचार्य जी ने फिर से जोर से इशारा किया और मुंह से बुदबुदाए बिना आंखों से बाहर जाने का संकेत किया। इस पर बाबा थोड़े क्रोधित हो गए। कैसा पुजारी है तू? भगवान सामने बैठे हैं और तू कहता है बाहर जाओ। भूखा रखेगा क्या मेरे लाला को? बाबा और आचार्य जी के बीच ये मूक संवाद चल ही रहा था कि पीछे खड़े कुछ भंडारी और अन्य सेवायतों का ध्यान वहां गया। उन्होंने देखा कि बुजुर्ग बाबा खाली सिंहासन की ओर भोग बढ़ा रहे हैं और आचार्य जी से बहस कर रहे हैं। एक सेवायत दौड़कर आया और उसने बाबा का हाथ पकड़ा। बाबा, आप यहां क्या कर रहे हो? यहां किसे भोग लगा रहे हो? बाबा ने मासूमियत से कहा, अरे दीखत नाने तो सामने बिहारी जी बैठे तो हैं, ये पुजारी भोग ना लगाए रहो।
मैं कह रहे हो कब से। सेवायत ने हंसते हुए कहा, बाबा आपकी आंखें धोखा खा रही हैं, ध्यान से देखो सिंहासन खाली है। बिहारी जी तो आज फूल बंगले में बाहर बैठे हैं, बाहर देखो कितनी भीड़ है, दर्शन खुले हैं। बाबा एकदम स्तब्ध रह गए। क्या बाहर बैठे हैं? हाँ बाबा बाहर। बाबा ने फिर से सिंहासन की ओर देखा। अभी भी उन्हें वहां ठाकुर जी की धुंधली छवि दिख रही थी। फिर उन्होंने बाहर से आ रही जय जयकार की आवाज सुनी। उनका भ्रम टूटा, या शायद भ्रम अब और गहरा हो गया। बाबा ने कांपते हुए आचार्य जी से पूछा, लाला सच बता, बिहारी जी बाहर हैं? आचार्य जी, जिनका पाठ अब खंडित हो चुका था, उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वे समझ गए कि क्या हुआ है। आचार्य जी ने रुंधे गले से कहा, बाबा आप सत्य कह रहे हैं, दुनिया के लिए बिहारी जी बाहर हैं, भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, लेकिन मेरे गोपी गीत को सुनने के लिए और आपके प्रेम भरे भोग को देखने के लिए वे सूक्ष्म रूप से यहां भी विराजमान थे। आपने गलत नहीं देखा बाबा, आपने ही सबसे बड़ा सत्य देखा है। वहां सन्नाटा छा गया। जो भंडारी बाबा को पागल समझ रहे थे, वे नतमस्तक हो गए। ये बात आग की तरह पूरे मंदिर परिसर में निर्जनों के बीच फैल गई। ये था बांके बिहारी जी का चमत्कार। वे एक ही समय पर दो जगह थे। बाहर हजारों भक्तों की प्यास बुझाने के लिए वे राजा बनकर बैठे थे, और अंदर अपने एक अनन्य भक्त का गोपी गीत सुनने के लिए वे प्रेमी बनकर बैठे थे। भगवान बाध्य हैं प्रेम के। वे नियमों से नहीं बनते, वे स्थान से नहीं बनते। जहां भक्त का भाव होता है, वहां भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। इस सत्य घटना से हमें क्या सीख मिलती है? आज हम मंदिर जाते हैं तो हमारी जेब में मन्नतों की लिस्ट होती है। हम बिहारी जी को एक मैनेजर समझते हैं जो हमारे जीवन की समस्याओं को सुलझाएगा। लेकिन सोचिए, उन आचार्य जी ने क्या मांगा था? कुछ नहीं, वे तो बस सुना रहे थे प्रेम में। उस बुजुर्ग बाबा ने क्या मांगा था? कुछ नहीं, वे तो बस खिलाने आए थे वात्सल्य में। और बदले में उन्हें क्या मिला? साक्षात दर्शन, वो दर्शन जो बड़े बड़े योगियों को तपस्या करके भी दुर्लभ है। यदि आप वृंदावन जाएं या अपने घर के मंदिर में ही बैठें, तो निरपेक्ष होकर बैठें। निरपेक्ष का अर्थ है बिना किसी अपेक्षा के। ये मत कहो कि प्रभु मैंने तेरी पूजा की, अब मेरा ये काम कर दो, बल्कि कहो प्रभु तूने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? मेरे पास केवल आंखों में आंसू हैं और हृदय में भाव, बस यही स्वीकार कर लो। भक्ति जब शर्त से मुक्त होती है, तभी वो रस बनती है। बांके बिहारी जी को सोने चांदी की भूख नहीं है, वे तो भाव के भूखे हैं। जैसा कि संत कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। इसलिए वृंदावन में रील बनाने से, सेल्फी लेने से या भीड़ में धक्का मुक्की करके सबसे आगे खड़े होने से बिहारी जी नहीं मिलेंगे। वे मिलेंगे उस कोने में खड़े होकर चुपचाप आंसू बहाने से, जहां आपके और उनके बीच कोई तीसरा नहीं होगा, न कोई मांग न कोई शिकायत। यह कहानी प्रमाण है कि भगवान आज भी हैं, अभी भी हैं, और वे हमारी हर सांस, हर धड़कन को सुन रहे हैं। बस जरूरत है उस तार को जोड़ने की जो स्वार्थ की कैंची से कटा हुआ है। उस तार को विश्वास और निस्वार्थ प्रेम से जोड़िए। फिर देखिए, आपको बिहारी जी को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, बिहारी जी स्वयं आपको ढूंढते हुए आएंगे। दोस्तों, आशा है ये प्रसंग आपको पसंद आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।